and very easily you anywhere go up from 30,000 to 1 lakh rupees अपने घर पे अपनी शर्तों पे अपने मोबाइल से काम करके। सो डिमांड सप्लाई का गेम है। उस जोन में जो डिमांड है वो इतनी है कि सप्लाई ना के बराबर है। 500 क्लाइंट्स राइट नाउ 500 रुपया महीना लेती है। 4 डिजाइनर उसके पास जॉब करते हैं। बिलिंग इज 2.5 लाख रुपया एवरी मंथ। तो मतलब उस कैटेगरी में भी लोग आर विलिंग टू पे। तो पता है कैसे बनाती है आर्टवर्क? मोबाइल से। वाओ, मतलब सीरियसली इंटरेस्टिंग। और ये बिल्कुल रियल कहानी है, आप कह रहे हैं? ये रियल कहानी है। दोस्त, जब मैं अपने चैनल के कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, तो मुझे एक चीज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नजर आती है, क्योंकि आज के डेट में हम जब ऑनलाइन हसलिंग की बात कर रहे हैं, तो बहुत लोग चाहते हैं, खासकर हमारे जो यंग जनरेशन है, वो चाहते हैं कि उनको अर्निंग चाहिए और बहुत ही ईजी तरीके से चाहिए। मतलब हो सकता है जो फ्रेशर्स हैं या न्यू जनरेशन है, उनके पास बहुत पैसा नहीं है लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदने का, तो वो मुझे बहुत कमेंट करते हैं कि सर क्या इस चीज को मैं मोबाइल से कर सकता हूँ? आप यकीन मानो, इतने मेरे पास कमेंट्स आते हैं। आपने भी बहुत बार अगर कमेंट पढ़े होंगे तो उसमें दिख जाता होगा कि सर मैं ये चीज को मोबाइल पे कर सकता हूँ। तो जब मैं इसके रिसर्च पे गया कि यार मोबाइल पे कर सकते हैं क्या ऑनलाइन, वो भी हसलिंग, मतलब पैसा कमाना से रिलेटेड जो चीजें होती हैं कर सकते हैं। तो ये जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक पर्सनालिटी मिले, मतलब यूट्यूब में वो भी अवेलेबल हैं, काफी वो इन्फ्लुएंसर हैं। और जब मैंने उनके कंटेंट को देखना स्टार्ट किया तो मुझे लगा यार मोबाइल से तो पॉसिबल है, वो भी खासकर फ्रीलांसिंग करना। तो मुझे दिमाग में मेरे एक आइडिया क्रिएट हुआ। मैंने कहा क्यों ना एक काम करते हैं, फ्रॉम दैट इन्फ्लुएंसर इटसेल्फ चीजों को क्लियर करें कि हाउ पीपल कैन मेक मनी फ्रॉम डूइंग फ्रीलांसिंग ऑन मोबाइल इटसेल्फ। मतलब उनके लिए तो ये वरदान साबित हो जाएगा कि जिनके पास लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है, खासकर मैंने कहा ना यंग जनरेशन, तो उनके लिए क्यों ना एक काम करते हैं, उन्हीं को ही बुला के लाते हैं, रादर देन मैं उनसे पूछूं कि कैसे करना है और फिर मैं आपके लिए वीडियो डेडिकेट बनाऊं, कि वो तो फिर ऐसा हो जाएगा कि बहुत सारी चीजें मिसिंग हो जाएगी। तो लेट्स डू वन थिंग, मैं उनको ही डायरेक्ट यहाँ पर बुलाता हूँ और उनसे डिस्कस करते हैं कि मोबाइल पे फ्रीलांसिंग कैसे पॉसिबल है, आपने कैसे किया, और आप जिन लोगों को बताते हैं वो कैसे कर रहे हैं, उनका पूरा एक गो थ्रू। लेट्स द थिंग्स कम्स आउट ऑफ द हॉर्सेस माउथ। तो लेट्स वेलकम द फाउंडर ऑफ डिजिटल आजादी, मिस्टर संदीप भंसाली। हाय संदीप, हाउ आर यू? आई एम गुड रॉय। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस चैनल पर आने का एक मौका दिया और इनवाइट किया। थैंक यू सो मच रॉय। नहीं, लिटरली मुझे जब रिसर्च मैंने करने को मिला कि मोबाइल से भी फ्रीलांसिंग पॉसिबल है, और आप इतने इजी तरीके से उसको समझा रहे थे यार, बता रहे थे, और आपने कुछ ऐसे यूज केसेस भी दिए जिसमें आपके कुछ स्टूडेंट्स ने उसको करके भी दिखाया, तो मैं काफी ज्यादा इसको फैसिनेट फील कर चुका था। मैंने कहा नहीं नहीं, अब तो आपसे ही इसको पता करना है कि कैसे होता है। तो प्लीज, आप जैसे जानते हैं, क्योंकि आपने भी शायद जब हमारी बात हो रही थी आपने मेरे चैनल को देखा होगा कि मेरे चैनल पे बहुत सारे ऑनलाइन हसलर्स अवेलेबल हैं जो कि ऑनलाइन से अर्न करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज विदाउट कुछ आप छुपाए, मेरे ऑडियंस को भी थोड़ा सा हेल्प कीजिए ये जानने में कि कैसे एक छोटे से स्क्रीन वाले डिवाइस से फ्रीलांसिंग पॉसिबल है। तो अगर आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं है मेरे चैनल पे इसको रिवील करने के लिए, तो प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू। नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट इट्स अ प्लेजर रॉय। मेरी ये सोच है रॉय कि हमारी जो यंग जनरेशन है, मतलब हम कहते हैं कि अब हमारे जो छोटे भाई हैं, क्योंकि हम थोड़े सीनियर हो गए हैं, तो इन लोगों के अंदर इतना पोटेंशियल भरा हुआ है। प्लस आज इनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है जो शायद आपने और मैंने जब शुरू किया था तब हमारे पास इतनी नहीं थी। आइडिया यह है कि हर किसी के हाथ में आज एक स्मार्टफोन है। हर किसी के पास, भले 10,000 का हो, 15,000 का हो, 25,000 का हो, सिंपल कैमरा वाला हो या अच्छे कैमरा वाला हो, लेकिन एक स्मार्टफोन आज हर किसी के पास है। और स्मार्टफोन के अंदर आज इतनी ताकत आ चुकी है कि आप एक अच्छी खासी इनकम उस स्मार्टफोन से शुरू कर सकते हैं। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया है मोबिलैंसर, कि आपके पास अगर मोबाइल है तो आप फ्रीलांसिंग कीजिए और एज अ मोबिलैंसर यू कैन स्टार्ट अर्निंग। 3 चीजों की जरूरत है। ऑफ कोर्स पहली है कि आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। ऑफ कोर्स। दूसरा जो होना चाहिए वो है स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, कि आपका इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे अच्छी तरह काम करके पैसा कमाना है। ये नहीं कि कोई जुगाड़ करना है या 2, 5, 10 हजार रुपया कहीं से इकट्ठा कर लिया और फिर हो गया, ऐसे नहीं। एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे इसमें एक्चुअली प्रैक्टिकली अच्छा करियर बनाना है। एंड देन थर्ड थिंग दैट यू नीड इज द विल टू लर्न। अगर आप सीखने की इच्छा तीव्र रखते हैं तो आप सीख सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लाख रुपया महीना कमाना तो एवं ही शुरू कर दिया है। एंड अगर लाख रुपया महीना कोई कमाना शुरू करे तो इट्स अ गुड थिंग टू स्टार्ट विथ।
तो ये हम बहुत आसानी से अपने मोबाइल से कर सकते हैं. So that is the formula I am working on and I would love to tell your audience. सबको शेयर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है. अरे सीरियसली थैंक यू एंड द वेरी फर्स्ट थिंग मैं आपको बोलूंगा, ये जो टर्म आपने इनोवेट किया है मोबाइल आंसर, ये अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव टर्म है, क्योंकि इससे ना पूरा का पूरा स्टोरी ही क्लियर हो रहा है कि मोबाइल से फ्रीलांसिंग पॉसिबल है इसका मतलब. तो ठीक है संदीप जी, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मेरे पास एक मोबाइल फोन है तो सबसे पहले मुझे एक स्किल भी तो होनी चाहिए कि जिसको एज एन फ्रीलांसिंग तौर पे मुझे लिस्ट करना है या फिर जो सर्विस प्रोवाइड करनी है. तो उस स्किल के बारे में थोड़ा पहले बताइए, किस टाइप का स्किल होना चाहिए और वो कोई सीखेगा या पहले से सीखा होना चाहिए? व्हाट इज एग्जैक्टली इट इज? सो मैं इसे डिकोड करता हूं और स्टेप बाय स्टेप डिकोड करता हूं कुछ इस तरीके से कि अगर कोई आपके चैनल पर बिल्कुल नया है, जिसे डिजिटल के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, वो भी इसे स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट कर पाएगा. होता यह है रॉय कि डिजिटल दुनिया में जो सबसे पहली चीज हर किसी को चाहिए वो है प्रेजेंस. कि मैं प्रेजेंट तो रहूं ताकि दुनिया मुझे देख सके, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जान सके, मुझसे इंटरैक्शन करे, कम्युनिकेशन करे, ट्रांजैक्शन करे. एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ स्मॉल प्रेजेंस. एग्रीड. अब ये प्रेजेंस जो है ये कैसे बनती है, तो इसके ना 2-3 बेसिक रास्ते हैं. एक होता है कि आप वेबसाइट बना लो, अब तो आप डिजिटली प्रेजेंट हो गए. दूसरा होता है कि आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कोई क्रिएट कर लो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह. और तीसरा होता है कि आप गूगल पर अपनी जानकारी डाल दो पूरी की पूरी. राइट. नाउ बिजनेसमैन हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, आप होम मेकर हो, आप इन्फ्लुएंसर हो या बनना चाहते हो, आपको प्रेजेंस जरूरी है. डू यू एग्री? एब्सोल्युटली. आइडिया इज प्रेजेंस बनेगी कैसे? तो प्रेजेंस बनाने की जो कोर स्किल है वो है कंटेंट क्रिएट करके. अब कंटेंट में 3 मुख्य धाराएं हैं. एक है इमेजेस, जैसे अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो आपको इमेजेस डालनी है. आप इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्टिंग कर रहे हो, इमेजेस चाहिए, आर्टवर्क्स चाहिए आपको. राइट. तो कंटेंट का फर्स्ट पार्ट है आर्टवर्क, इमेजेस. सेकंड पार्ट है वीडियोस, जो हम सब बहुत पसंद करते हैं. जैसे अभी ये जो वीडियो चल रहा है, ये भी वीडियो है, कोई पॉडकास्ट भी वीडियो है, कोई वीडियो भी वीडियो है, कोई रील, शॉर्ट, एवरीथिंग इज वीडियो. और तीसरा होता है टेक्स्ट. तो वेबसाइट पे जो लिखना है वो भी टेक्स्ट है, ईमेल भी टेक्स्ट है, व्हाट्सएप भी टेक्स्ट है, या जो स्क्रिप्ट बोली जाती है वीडियोस में वो भी टेक्स्ट होती है, फिर उसे याद करके बताया जाता है. आइडिया ये है रॉय कि ये कंटेंट क्रिएशन का जो काम है, इसके लिए लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ओके. सो लेट मी डिकोड इट 1 स्टेप मोर डाउन. आपको इमेजेस बनानी है. आप कैनवा नाम का एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर लो. स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, यूट्यूब पर चले जाओ, कैनवा इन हिंदी टाइप करो, चैनल मिल जाएंगे बहुत सारे, फॉलो करना शुरू करो. स्टेप बाय स्टेप जो उसमें दिखाया गया है वीडियोस प्रैक्टिस करो अपने मोबाइल पे, एंड यू स्टार्ट डेवलपिंग अ स्किल विदाउट इन्वेस्टिंग इवन 1 रुपी. 1 रुपया भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आप खुद ही सीख सकते हो. कैनवा फ्री है और यूट्यूब पे तो भर भर के वीडियोस पड़े हैं कैनवा के. आपके चैनल पे भी होंगे, मेरे चैनल पे है. देयर आर सो मेनी वीडियोस. सेम तरीके से आप वीडियोस जनरेशन के लिए सबसे पहले एक वीडियो शूट करने के बेसिक्स सीख लो. भाई इंस्टाग्राम पर अगर आपको शूट करना है तो आपको मोबाइल सीधा पकड़ना है. यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करना है तो आड़ा कर लो. इसे एडिट करने के लिए कितने सारे सॉफ्टवेयर हैं, फ्री वाले सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं. फ्लिपकार्ट फ्री है, इनशॉट फ्री है. जस्ट टाइप करो गूगल पे फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ले लो, एडिट करना सीखो. आज अगर आप एक वीडियो एडिट करना सीख जाते हो तो एक रील के लिए आपको 100 रुपए से 500 रुपए मिल जाते हैं. राइट. और ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स रील बना रहे हैं, इन्फ्लुएंसर सबसे कम बना रहे हैं. एक नॉर्मल हाउसवाइफ से लेकर एक कॉलेज जाने वाली लड़की, कॉलेज जाने वाला लड़का, थोड़े मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, दे वांट टू क्रिएट कंटेंट बिकॉज दे वांट पीपल टू लव देम. ओके. और ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है मार्केट में कि शूट तो हम कर लेंगे, एडिट कर लो, कैप्शन डाल दो, ये सब करके हमें दे दो और हमारी पोस्टिंग करो. ओके. तो अगर आपको वीडियो बनाना आता है, उसे एडिट करना आता है, तो दिस इटसेल्फ इज अ स्किल. अगेन फ्री सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, एप्स हैं जिन पर आप फ्री में ये काम कर सकते हो, उनके ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल हैं. पर संदीप, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि इन्फ्लुएंसर से ज्यादा जो कॉमन लोग हैं वो बनवाते हैं, तो वो पे क्यों करेंगे? उनका इंटेंशन क्या रहेगा पे करने के पीछे का? उन्हें अच्छा दिखना है. अच्छा, उन्हें अच्छा दिखना है, उन्हें इन्फ्लुएंसर बनना है. ओके. सो आइडिया इज इन्फ्लुएंसर, हाँ, इन्फ्लुएंसर 10 है लेकिन बनने वाले 10,000 हैं. ये बहुत अच्छा स्टैट बताया आपने, ये कभी माइंड में ट्रिक नहीं किया. बात सही है. तो क्या वो अपने इनिशियल स्टेज में, इन्फ्लुएंसर बनने के इनिशियल स्टेज में स्पेंड करते ऑफ कोर्स होंगे ही, मतलब कुछ तो डेटा ऐसा होगा कि वो लोग स्पेंड भी करते हैं, वो पे करने के लिए रेडी भी हैं, ऐसा तो जरूर हुआ होगा. रॉय 300 रुपए की गंदी कॉफी पीते हैं सिर्फ उस दुकान में दिखने के लिए.
ये आज की जनरेशन है कि वहां चले गए, थोड़ा सा शूट कर लिया, एक हाथ कॉफी ले ली, अच्छा बैकग्राउंड मिल गया, अच्छे लाइट्स मिल गए, एंड दे आर सो, आई वोंट से डेस्परेट, बट दे आर सो फोर्थकमिंग इज द राइट वर्ड, कि उन्हें चाहिए कि हम अपने आप को प्रेजेंट करें आज लोगों के सामने. नोटेबल पॉइंट. नोटेबल. एग्जैक्टली. हाँ, एंड सी, वैनिटी इज द फेवरेट सिन ऑफ अ शैतान, ऐसे कहा जाता है. बिल्कुल, बिल्कुल सही. तो ये स्किल आप कह रहे हैं कि इस टाइप के बेसिक स्किल को जनरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे, है ना? 100%. क्योंकि जैसे आपने कहा कि दिस इज अ कंटेंट इकोनॉमी चल रही है इस टाइम पे. कंटेंट इज एवरीवेयर, क्योंकि हम सारे कंटेंट से घिरे हुए हैं. चाहे आप बोलिए, मैं बोलूं, हर कोई कंटेंट ही बना रहा है. और इस 100%. दुनिया में अगर मैं इंस्टाग्राम को खोलूं तो देर नहीं लगती कि मैं स्वाइप करता जाऊंगा, मेरी जिंदगी बीत जाएगी, वो स्वाइप खत्म नहीं होगा. तो ये इतना कंटेंट बन रहा है इस दुनिया में. तो कंटेंट इज समथिंग जिससे हम घिरे हुए हैं, और अगर स्कोप है तो कहीं ना कहीं इस कंटेंट के अंदर अगर हम झांकेंगे तो स्कोप मिल जाएगा. 100% स्कोप है. आज जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये कंटेंट ही तो देख रहे हैं, कंटेंट ही देख रहे हैं. एंड दे नो कि वो दिन में 1 या 2 घंटे कम से कम रील, शॉर्ट्स, वीडियोस देख रहे हैं. ठीक है. तो एक स्टैट है रॉय, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. यूट्यूब कहता है कि एवरी मिनट more than 300 hours of videos are uploaded. Okay. And 10 times more than that are downloaded and watched, like streamed. So it's crazy. ये स्टैट तो मैंने भी डेफिनेटली देखा है. अच्छा, नाउ नेक्स्ट आते हैं संदीप, आप मुझे ये बताइए फॉर आवर व्यूअर्स. तो फॉर एग्जांपल, आप मेरे पास स्किल है, मान लेते हैं मेरे पास इमेज जनरेशन का स्किल है, क्योंकि आज तो एआई इस कदर मतलब एडवांस हो चुका है. चैट जीपीटी का भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसने मॉडल लॉन्च कर दिया, जिसके अंदर इनसेन इमेजेस निकल रही है. मतलब यू थिंक ऑफ फ्रॉम योर ब्रेन और वो बन जा रहा है. मेरे पास स्किल है फॉर एग्जाम्पल. नाउ हाउ टू सेल द स्किल, और किसको? See, it's very easy. सिर्फ क्या है ना, लोगों के पास टेक्निक नहीं है या स्ट्रैटेजी नहीं है. वही जानना है. हाँ, I'll give you a few techniques. हाँ, sure. अगर आपके पास कोई भी स्किल है, इमेज का हो, वीडियो का हो, टेक्स्ट का हो, कॉपीराइटिंग का हो, अपना वर्क, अपना जॉब्स, upwork.com, freelancer.in, ऐसी 100-125 फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं जिन पर जाकर आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हो. थोड़े से सैंपल्स बनाओ अपने, वहां पर जाकर प्रोफाइल क्रिएट करो, सैंपल डाल दो. अब जो बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है, उनकी आपस में और कंपटीशन चलती है, वहां पे सारे फ्रीलांसर्स भी कॉम्पीट करते हैं, विच इज ओके, डोंट वरी अबाउट इट. ये वन टाइम एक्टिविटी है, वहां पे अकाउंट बनाओ एंड देन वेट फॉर इंक्वायरीज टू कम. सेकंड, व्हाट यू शुड डू इज, एक सब्जेक्ट उठाओ जिसका आपको नॉलेज है या आपको पसंद है. जैसे डांस पसंद है, आर्ट पसंद है, फैशन पसंद है, कुकिंग पसंद है, वॉट एवर यू लाइक. जाकर गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करो कि वो कौन लोग हैं जिनके 10,000, 20,000, 30,000 सब्सक्राइबर हैं. ओके, इट्स सो इजी. आप अपना कीवर्ड डालो, रिसर्च करो, सबसे पहले बड़े इन्फ्लुएंसर्स आ जाएंगे. नीचे 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 जैसे आप जाओगे वैसे आपको दिखाई देंगे 10,000 वाला, 15,000 वाला, 25,000 वाला. अब ये वो लोग हैं जो मझधार में अटके हुए हैं. ये इतने छोटे नहीं है कि ये छोड़ देंगे, और ये इतने बड़े नहीं है कि ये ऑलरेडी लाइक इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं. राइट. अब इन्हें चाहिए क्वालिटी कंटेंट, और इनकी सबसे परेशानी होती है टाइम मैनेजमेंट. यार हम शूट भी करें, हम एडिट भी करें, हम पोस्ट भी करें, हम रिसर्च भी करें, तो ये सब हम एक अकेला कैसे कर लेगा. कुछ नहीं करना है, आपने उनको जाके सिर्फ उनके ईमेल पे या डीएम पे मैसेज भेजो कि ये मैं हूं, ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरे सैंपल्स है, मैं आपके लिए 5 वीडियो फ्री में करना चाहता हूं बिकॉज आई लव योर कंटेंट. ऑफर योर फर्स्ट सर्विस फॉर फ्री. ओके, क्या जाता है, मोबाइल पे बैठ के 15-20 मिनट काम ही तो करना है. बिल्कुल बिल्कुल. 5 वीडियो अगर आपने 5 रील किसी को बनाकर दे दिए फ्री में, आपका एक रिलेशन बन जाता है, उन्हें आदत लग जाती है आपकी. राइट. और अगर आपने अच्छा काम किया तो नेक्स्ट टाइम दे विल पे यू 100 रुपीज, 200 रुपीज, 300 रुपीज पर रील, जो बनाने में आपको 10-15 मिनट लगते हैं. एक हफ्ता काम करो, रेफरल मांगो कि आपके जैसे और कौन लोग हैं, बिकॉज दे विल नो कि उनकी फ्रेटर्निटी में और बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ बातें कर रहे हैं, वो भी सिमिलर काम कर रहे हैं. रेफरल मांगो, रेफरल को अप्रोच करो, स्टार्ट चार्जिंग 500. अब क्योंकि आपने यहां फ्री काम किया, वो बताओ मत. 300 में काम कर रहे हो, ये जताओ मत. 500 मांगो, मिल जाएगा. ओके. एंड विद इन 3 months ऑफ टाइम 0 से लेकर 50 तक आपके क्लाइंट कस्टमर बन सकते हैं. हर किसी को हफ्ते में 1-2 रील भी अगर डालने हैं तो दे स्टार्ट पेइंग यू 500, व्हिच इज 1,000 रुपीज अ क्लाइंट. एंड वेरी इजीली यू एनीवेयर गो अप फ्रॉम 30,000 to 1 lakh रुपीज, अपने घर पे, अपनी शर्तों पे, अपने मोबाइल से काम करके. ओके, तो अब फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि इस टाइप के इन्फ्लुएंसर्स पकड़ो जो कि अभी मझधार में है, ना वो इधर के हैं ना वो इधर के हैं. तो अब बात यह है कि उनको कंटेंट जो उनको भेजा जाए, उनको डीएम किया जाए,
तो वो तो दिन में बहुत सारे ऐसे डीएम्स को रिसीव करते हैं, जैसे आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। मुझे पता है कि हमें डेली बेसिस पे आता है कि सर मैं आपका यूट्यूब थंबनेल बना दूंगा, वगैरह वगैरह। तो मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं उनको काम दे देता हूँ। तो व्हाट डू यू थिंक कि कंटेंट का भी अप्रोच कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं उसको डीएम कर रहा हूँ तो एक अलग कुछ होना चाहिए, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट? मतलब आपका वो विनिंग सिचुएशन क्या है? देखो, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है रॉय कि हम्म, आपको और मुझे अगर इंक्वायरीज आती है तो दैट इज डिफरेंट, क्योंकि हम लाखों सब्सक्राइबर्स में खेल रहे हैं ओके। एंड एवरीबडी वांट्स टू गेट एसोसिएटेड विद अस टू लेवरेज। हाँ। अरे मैं रॉय का काम कर रहा हूँ, अरे मैं डिजिटल आजादी का काम कर रहा हूँ, अरे मैं फलां का काम कर रहा हूँ, तो वो लेवरेज करने के लिए लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। ये राइट। मझधार वालों को कोई नहीं पूछता, हम्म। उन्हें सिर्फ वही लोग डीएम करते हैं जो अपनी रोजी रोटी चलाना चाहते हैं, हम्म। और पॉइंट। नहीं करता कोई उन्हें डीएम, क्योंकि इतनी क्वांटिटी है, देयर आर सो मेनी पीपल, इतने वीडियो एडिटर्स ही नहीं है। ओके। सो डिमांड सप्लाई का गेम है। उस जोन में जो डिमांड है वो इतनी है कि सप्लाई ना के बराबर है। आप 10-15 लोगों को भेजो, आपको एक इंक्वायरी तो दिन में मिल जाती है। तो मतलब उस कैटेगरी में भी लोग आर विलिंग टू पे कि भैया मेरा रील वगैरह एडिट कर दो, है ना? 100%। एंड दिस इज व्हाट यू आर सेइंग ऑन योर एक्सपीरियंस। 100%। अ लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस, अपने मोबाइल से काम कर। मैं आपको एक मजेदार किस्सा बताता हूँ, ये प्लीज शुरू प्लीज। कहाँ से हुआ, लेट मी टेल यू द हम्म। स्टोरी। हम्म। तो मेरा साड़ियों का बिजनेस है। ओके। तो सतारा नाम की एक जगह है पूना ऑन बैंगलोर हाईवे पर, तो वहां पर मेरी एक दुकान है। मैं दुकान में बैठा था, कोई कस्टमर आया, हाय हेलो किया, मुझसे कहा सर आपका विजिटिंग कार्ड दीजिए। मैंने कार्ड दे दिया, और फिर मुझे 2 दिन बाद एक आर्टवर्क आया। ओके। कोई त्योहार था, कोई शिवरात्रि थी या कुछ था, तो उन्होंने एक अच्छा सा आर्टवर्क मुझे बनाकर भेजा। नीचे मेरे दुकान का नाम वगैरह, लोगो वगैरह सब अच्छी तरह प्रोफेशनली बना हुआ था। आई फेल्ट गुड। मैंने हम्म। पोस्ट कर दिया अपने फेसबुक पेज पर, क्लाइंट, कस्टमर्स, दोस्तों को, परिवार को व्हाट्सएप ग्रुप में ब्रॉडकास्ट कर दिया। एवरीबडी सेंड मी अ थम्स अप, किसी ने लाइक किया, किसी ने कुछ किया, ये इफेक्ट्स विफेक्ट्स आने लग गए। आइडिया ये था कि जब लोगों को पसंद आने लगा तो आई स्टार्टेड फीलिंग गुड। 2-3 दिन बाद और कुछ था, फिर एक और आर्टवर्क आया, मैंने भेज दिया। इट बिकेम अ रूटीन। 2-3 बार ये हुआ, उसके बाद वो मुझसे मिलने आई। तो एक महिला थी, उन्होंने कहा सर हमने आर्टवर्क भेजे, आपको अच्छे लगे? मैं कहा हाँ अच्छे लगे, थैंक यू सो मच, लेकिन आपने, तो उन्होंने कहा सर मैंने सैंपल भेजे थे, हमारी ये सर्विस है कि हम वाह। आर्टवर्क्स बनाकर भेजते हैं, एंड वी ओनली चार्ज 500 रुपीज अ मंथ। अब आप सोचकर देखो कि एक दुकानदार हम्म। जो कुछ लाखों रुपए का काम करता है, एक एवरेज दुकानदार भी 10-15-20 लाख रुपए का काम कर लेता है महीने में, राइट। उसके लिए पर मंथ 500 इज व्हाट, 15 रुपया रोज का, एक चाय जितना। पीनट। तो ठीक है मैडम, सर्विस चालू कर दो, आप दे दो हमें आर्टवर्क्स। देन वो आने लगे आर्टवर्क्स एवरी डे, एवरी वीक, एवरी त्योहार हमने भेजने लग शुरू किया। इट बिकेम अ रूटीन। अब मेरे व्यापारी वर्ग में लोग कहते थे यार संदीप भाई आप वो बनाते हो, कितना इंटरेस्टिंग है, हमें भी सिखाओ या हमें भी बताओ कौन कर रहा है। तो मैंने कहा ये मैडम है, 500 रुपया महीना लेती है, कर लो। तो मैंने नंबर दे दिया कुछ लोगों को, एंड बिजनेस होता है रेफरेंस, कोई अच्छा काम कर रहा है तो व्हाई नॉट। व्हाई नॉट। दिवाली में वो मेरे लिए मिठाई लेकर आई, कस्टमर रिलेशन, उन्होंने मिठाई दी, थैंक यू कहा। मैंने कहा मैडम कैसे चल रहा है, क्या है इसका गणित, क्या है साइंस, क्या है इसके पीछे? तो उन्होंने मुझे बताया कि शी हैज मोर देन 500 क्लाइंट्स राइट नाउ। 500? 500 क्लाइंट्स राइट नाउ। 500 रुपया महीना लेती है, 4 डिजाइनर उसके पास जॉब करते हैं, बिलिंग इज 2.5 लाख रुपया एवरी मंथ। हम्म। और पता है कैसे बनाती है आर्टवर्क? हम्म। मोबाइल से। वाओ, मतलब सीरियसली इंटरेस्टिंग। और ये बिल्कुल रियल कहानी है आप कह रहे हैं? ये रियल कहानी है। मतलब अभी तक तो सिर्फ हम सुनते थे कि भाई ठीक है ऐसा होता होगा या हुआ होगा, बट आपके साथ ये हो गया ये तो। ये मैंने विटनेस किया है। इनफैक्ट मेरी 4 दुकानें हैं और 4 दुकानों के आर्टवर्क्स वो बनाती है, और 2,000 रुपया महीना तो उन्हें हम पे करते हैं। ओके। और सारा ये रेफरेंस से ही काम आ गया उनका? 100% ऑर्गेनिक ग्रोथ। 100% ऑर्गेनिक। मतलब सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ टेक्निक कि हाउ यू अप्रोच योर क्लाइंट। इट्स अ मैटर ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप। अब जैसे आपने मुझसे 3 बार इस इंटरव्यू में पूछा कि पैसे देगा कोई, पैसे देगा कोई, पैसे देगा कोई, तो ये हमारा लिमिटिंग माइंडसेट है कि कोई पैसे देगा क्या, कोई काम देगा क्या, मैं अप्रोच कैसे करूंगा, हाउ, क्या बोलेंगे लोग, ये हमारे लिमिटिंग बिलीव्स। आप एक कदम आगे बढ़ाओ तो सही, जस्ट स्टेप आउट, आस्क। इफ यू डोंट आस्क, एनीवेज द आंसर इज नो, देन माइट एज वेल आस्क। राइट। संदीप, एक्चुअली मैंने इतनी बार इसको एम्फसाइज किया ना, और आपने भी इसको नोट कर लिया कि मैंने एम्फसाइज किया। रीजन ही यही है कि हमारा माइंडसेट है ये। क्यों है? क्योंकि मेरे चैनल पे इतने कमेंट्स आते हैं कि सर फ्रीलांसिंग में क्लाइंट नहीं मिलते हैं, ये सब बेकार की चीजें हैं, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं उनको यही समझाने की कोशिश करता हूं कि आप अगर एज्यूम करके ही चीजों को नहीं करेंगे तो 100% नो ही है ना। अगर आप एटलीस्ट अटेम्प्ट करोगे तो 50-50 के चांसेस तो बन ही रहे हैं।
और ऐसा तो है नहीं कि हर कोई मना करता है। अगर हर कोई मना कर रहा होता तो दुनिया चल कैसे रही है, फिर ये ट्रांजैक्शन हो कैसे रहे हैं? बहुत तो सिंपल इसलिए सा एक गणित है। आप इंजीनियरिंग के कॉलेज में जाते हो, कितनी साल पढ़ाई करते हो? 4 साल पढ़ाई 4 करते हो, साल 8 सेमेस्टर करते हो, राइट। और उसके बाद क्या इंजीनियरिंग कॉलेज वाला आपको गारंटी दे सकता है कि आपको 10,000 की नौकरी मिलेगी? एब्सोल्युटली नॉट। तो उनको तो कोई पूछने नहीं जाता कि भाई साहब हमने आपसे इंजीनियरिंग सीखी, आपने इतना सब कुछ सिखाया, बाहर हमें कोई पूछ नहीं रहा है, जॉब नहीं मिल रही है। सो आइडिया ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन और ये जो नॉलेज बिजनेस हम कर रहे हैं, अभी इसकी सीरियसनेस लोगों तक पहुंचने के लिए टाइम है। हमसे डिजिटल मार्केटिंग सीखकर, ये डिजिटल स्किल्स सीखकर विद इन अ मंथ पीपल स्टार्ट अर्निंग। देयर आर सो मेनी सक्सेस स्टोरीज आपके चैनल पर है, मेरे चैनल पर है, एंड दीज आर रियल पीपल। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि मैंने कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिली, मैं पूछता हूँ कितनी कोशिश की? डू यू हैव अ लॉग कि आपने लिखा है कि आपने कितने लोगों को अप्रोच किया है, आपने कितनी बार अप्रोच किया है, किस क्वालिटी का काम आप कर पाते हो? तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मुझसे एक बार किसी ने कहा कि सर मैंने ये कैनवा कर लिया, आपने कहा मैंने सब कर लिया, लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? तो मैंने ऐसे पढ़ा हुआ एक न्यूज़पेपर उठा लिया और मैंने उससे बोला ये देख रहे हो, ये आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ, ये फेयर एंड लवली की एड है। मैंने कहा अब यही एड तुम मुझे बनाकर बता दो। इट्स एन आर्टवर्क, तुम्हें इमेज बनाना आता है राइट? सेम टू सेम आर्टवर्क बनाओ, मैं बैठा हूं, लेट्स स्टार्ट मेक। वही दूध का दूध पानी का पानी। कहते नहीं सर मैंने तो अभी 2-3 ही बार बनाया है, लेकिन मैंने बोला लोगों को मुझे आता है तो मुझे नहीं। सी झूठ मत बोलो, तुम झूठ बोलोगे तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा, तुम कंगले बनकर घूमते रहोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इफ यू आर वर्थ योर सॉल्ट, इफ यू रियली नो व्हाट यू आर डूइंग, अगर आप एक्चुअली शिद्दत से काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो ना, ऐसे हो ही नहीं सकता कि तुम्हें काम ना मिले। अरे मार्केट में लोग भरे पड़े हैं काम लेकर। मेरे पास, मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, मेरे पास इतने सारे बिजनेसमैन आते हैं कि संदीप सर आपका स्टूडेंट दे दो कोई मेरी एड चला दे, आपका स्टूडेंट दे दो कोई मेरी वेबसाइट बना ले, आपका स्टूडेंट दे दो कोई मेरा गूगल का प्रोफाइल चला ले। लाइक देयर इज सो मच ऑफ रिक्वायरमेंट, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली जो लोग काम जानते हैं वो बिजी है। हमें लाइन लगाकर वेट करना पड़ता है अच्छे एडिटर्स का, अच्छे कंटेंट रिसर्चर्स का। राइट। और ये चीज तो हमने भी सबने फेस की है कि हमें लगता है कि इंडिया में जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन जब भी हमें कोई रिक्वायरमेंट होती है हमें कोई मिलता ही नहीं है। ये ऐसा हुआ क्यों? आपके और मेरे बीच की बात करता हूं रॉय। आप इतना अच्छा बोलते हैं, आपका इतना अच्छा नॉलेज है, आपकी प्रेजेंस इतनी अच्छी है, क्या फर्क है उन टॉप पॉडकास्टर्स में? मैं नाम ले लेता हूं, जैसे हमारे पॉलिटिकल व्यूज लेकर जो लोग आज ध्रुव बना रहा है या बाकी के बड़े बड़े पॉडकास्टर जो बना रहे हैं, उनके बीच आपके बीच क्या डिफरेंस है पता है? आपके पास सिर्फ रिसर्च की टीम नहीं है। राइट। कोई अगर आपको आज जो सब्जेक्ट चल रहा है, आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, भाई अमेरिका ने ये कुछ टैरिफ वैरिफ ले आए, अगर कोई 4 पन्ने की स्क्रिप्ट लाकर दे कि यार ये वेल रिसर्च्ड है, ये सच्चाई है, इसमें लॉजिक है, पढ़ो, अगर समझ आता है तो बोलो, सिर्फ रिसर्च का डॉक्यूमेंट मिल जाए ना, तो हम अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं और ट्रेंडिंग टॉपिक पर राइड करके अपने सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। मैं आज ओपन चैलेंज देता हूं कि यहां पर कोई अच्छा रिसर्चर है, कोई अच्छा रिसर्च करके स्क्रिप्ट बना सकता है, और अगर रॉय को अगर स्क्रिप्ट दे तो क्या रॉय काम नहीं देगा? 100%, क्यों नहीं? तो ये लो साबित हो गया, यहां पर रिक्वायरमेंट है, और रिसर्च करने के लिए चैट जीपीटी आप सबके मोबाइल में है। राइट। जाओ रिसर्च करो, कंटेंट, सब्जेक्ट, रियलिटी ढूंढो, मस्त स्क्रिप्ट बनाओ, दे दो एंड अर्न मनी यार, व्हाई नॉट? अभी ना संदीप एग्जैक्टली ये चीज मेरे साथ हुआ है। अभी मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल आपके बात से वो ना कहीं मैच ही कर रहा है, मतलब ऐसा भी नहीं कहूँ रिलेट कर रहा है, मैच ही कर रहा है। मेरे पास बहुत ज्यादा थंबनेल बनाने के लिए डिजाइनर्स के जो रिक्वेस्ट आती थी कि सर हम आपका थंबनेल बनाना चाहते हैं वगैरह ऑल, तो मैं सबको इग्नोर करता था। उसमें से ना एक ऐसा बंदा निकला जिसने मेरे रीसेंट कुछ वीडियोस के थंबनेल बना के मुझे दे दिए। अभी तक लोग सिर्फ कह रहे थे कि बनाएंगे, बट उसने मेहनत करी पहले। ऐसा नहीं कि मुझे अप्रोच करने के बाद मैं उसे काम दूंगा। उसने ना क्या किया, मेरे लास्ट 3-4 वीडियोस के उसने मुझसे बेटर थंबनेल बना के मुझे प्रोवाइड कर दी कि सर देखो मैंने ना आपके लिए थंबनेल बनाए हैं। आप यकीन मानो मैं वहां पर ना मर्समराइज्ड हो गया कि बंदे ने मेरे बिहाफ पे मेहनत कर लिया और अब अप्रोच कर रहा है मुझे। आप यकीन मानो आज वो मेरा थंबनेल डिजाइनर है। देखो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट आपने प्रूव कर दिया, इट इज हैपनिंग एवरीवेयर। राइट। तो कहीं ना कहीं ये बात तो फैक्ट है कि आपके अंदर ना सिर्फ चाह नहीं होनी चाहिए कि आपको ये करना है, आपको खुद से करवा लेना है उस चीज को। परफेक्ट। आपके पास स्किल है और आपको सिर्फ सामने वाले को ये दिखाना है कि यू आर द राइट एंड डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर देम। वो प्रूफ कैसे करोगे? और अगर स्किल नहीं है तो डेवलप करो। जो घंटे बैठकर आप बाकी के रील्स और शॉर्ट्स देख रहे हो, उसकी जगह पर आर्टवर्क सैंपल वाले उठाओ और हूबहू बनाने की कोशिश करो।
रॉय का वीडियो है, निकालो यूट्यूब से, उसे और बेटर एडिट करके रॉय को भेज दो, मुझे भेज दो, यार सर आपसे बेटर ये है तो देखो अच्छा मैं कर रहा हूँ, एंड यू विल गेट सो मच ऑफ वर्क। काम की कोई कमी नहीं है मार्केट। नहीं है, इस बात को तो मैं अब मानने लगा हूं कि काम की तो कमी नहीं है, क्योंकि काम की अगर कमी होती तो अभी तक हमारे पास बहुत बड़ी टीम होती। मतलब हमें टीम ही नहीं मिलता है काम करने के लिए, राइट स्किलफुल पीपल। तो यहाँ पर अभी तक पॉडकास्ट में तो ये समझ में तो आ गया है, नंबर 1 स्किल इज वेरी मच रिक्वायर्ड, एंड दैट टू ऐसा स्किल नहीं कि मतलब चलता फिरता स्किल। यू हैव टू बी वेरी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू परफेक्ट। मतलब जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया फेयर एंड लवली वाला, ये स्किल है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ माउस क्लिक करने आते हैं। यू हैव द राइट स्किल, ये होना चाहिए। एंड द सेकंड, द राइट अप्रोच, कि आप सामने वाले को अप्रोच कितनी बार कर रहे हो, किस क्वालिटी के साथ कर रहे हो, और जैसे आपने कहा कि लॉग बनाया कि कितना बार किया, ट्रैक कैसे करोगे, कितनी बार किया या कितने लोगों को किया। तो ये दो चीज तो निकल के बहुत ही जबरदस्त आई है आज इस पॉडकास्ट में, जो कि डेफिनेटली व्यूअर्स को मैं कह रहा हूँ बहुत जबरदस्त वैल्यू डिलीवर करने वाली है, अगर उनको ये चीज समझ में आ रही है तो। वेल, अब संदीप, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ माय ऑडियंस, कि अब मान लेते हैं मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मेरे पास एक स्किल भी है, राइट अप्रोच भी है, कितना मुझे इंतजार करना चाहिए कि मुझे क्लाइंट मिल जाए और उसके बाद मैं डिमोटिवेट हूं? ऐसा कुछ आइडिया आपके मन में है कि करते ही जाना है, करते ही जाना है, चाहे साल भर 2 साल लग जाए, या फिर फर्स्ट डे से आना शुरू हो जाए? कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है इसमें? सी आई टेल यू समथिंग, अब यहाँ पे ना मैं कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट देता हूँ। ठीक है। अगर आपको स्किल अच्छे से आता है एंड यू नो योर स्किल इज गुड, फिर दूसरों के लिए काम क्यों करोगे? फिर अपना कुछ कर सकते हो ना। ठीक है। देखो आइडिया क्या है, आपने स्किल सीखा सपोज 100 में से 10-20, तो उस 20 लेवल का स्किल जहां पे चलेगा वहां पे बेचो। करते करते आप स्किल अपना इंप्रूव कर रहे, यू गो फ्रॉम 30, 40, 50, फिर 50 लेवल का स्किल जहां चलेगा वहां चलाओ। एक पॉइंट आ जाएगा जब आपका स्किल ऐसे लेवल में आ जाएगा कि गिने चुने लोग वो कर सकते हैं। ओके। अब उस स्किल को यूज करके इनकम कमाने की नेक्स्ट लेवल आ जाती है, जो मैं कहता हूं इज कंटेंट मार्केटिंग। राइट। पहले आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे थे, आप फ्रीलांसिंग कर रहे थे, किसी और के लिए कंटेंट बना रहे थे, या पूरा या पार्ट। अगर कंटेंट बनाना आता है तो फिर अब कंटेंट मार्केटिंग शुरू करो। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा कंटेंट आप बनाओ कि जिससे आप अपनी इनकम उस कंटेंट को वायरल करके कर सको। फिर वो इंस्टाग्राम पे हो, वो यूट्यूब पर हो, आप खुद इन्फ्लुएंसर बन जाओ, खुद अपना चैनल बनाओ, अलग अलग विषय हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, या जो स्किल आपको आता है वो स्किल आप सिखा सकते हो। वीडियो एडिटिंग आता है, वीडियो एडिटिंग सिखाओ, कैनवा आता है, कैनवा सिखाओ, कॉपी राइटिंग आता है, कॉपी राइटिंग सिखाओ। जो आपने अच्छी तरह किया है वो सिखाओ। इस प्रोसेस में अगर आपने 5-10 हजार, 50 हजार, लाख रुपया कमा लिया है, तो वो लोगों को बताओ कि आपने अपना लाख रुपया कैसे बनाया। जैसे आपके चैनल पर बाकी के लोग कह रहे हैं कि हमें इनकम चाहिए, एवरीबडी वांट्स एन इनकम। होता यह है कि उस पॉइंट पर हम ये सोचते हैं यार मुझे इतना थोड़ी आता है कि मैं सिखा सकता हूं। तो आपको रॉय को नहीं सिखाना है, आपको उसे सिखाना है जिसे बिल्कुल कुछ नहीं आता। राइट। एंड देयर इज ऑलवेज जनता देयर, मतलब बहुत सारे लोग हैं। आइडिया यह है कि आप खुद अपने कंटेंट की मार्केटिंग शुरू करो। देयर आर सो मेनी वेज। और कुछ नहीं तो एफिलिएट मार्केटिंग करो। कोई एक अच्छा दमदार जेन्युइन प्रोडक्ट उठाओ, उस प्रोडक्ट को यूज करो। अगर आप सेटिस्फाइड हो, गो क्रिएट योर ओन कंटेंट फॉर इट, स्टार्ट मार्केटिंग फॉर इट। आपके रेफरल्स जब लोग बनते हैं आपको कमीशंस मिलते हैं। आज अमेजॉन जैसा प्लेटफॉर्म आपको एफिलिएट कमीशन देता है। अब जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको पता है कि अमेजॉन पर कोई आपकी लिंक से जाकर परचेस करे तो आपको कमीशन मिलता है? लाइक 99% लोगों को पता भी नहीं है। तो जाओ अमेजॉन पर, कितने प्रोडक्ट है, टीवी है, फ्रिज है, टॉयज है, फुटवेयर है, किडवेयर है, घर का सामान है। एक कोई चीज जो आपको अच्छी लगती है उठाओ और उसके वीडियोस बनाओ, चैनल पे डालना शुरू करो। कैसे यूज करना है, इसमें प्रॉब्लम्स कैसे हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, कंपैरिजन, विच इज गुड विच इज बैड। टेक्निकल गुरुजी क्या करता है? उसको पता है मोबाइल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में, वो नॉलेज देता है, अनबॉक्सिंग करके दिखाता है, बताता है, नॉलेज दे रहा है लोगों को। एंड पीपल यूज हिज लिंक एंड बाय, इज मेकिंग सो मच ऑफ मनी। इट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। राइट। अच्छा संदीप, बहुत बड़ा सवाल जो मेरे पास बहुत चुभता भी है, मुझे आता है, लेकिन कहीं ना कहीं सिंपैथी भी है उन लोगों के लिए। बहुत लोग ना डेस्परेट हैं कि सर हमें तो एनी हाउ फर्स्ट डे से इनकम चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल? खैर मैं तो जानता हूं कि इसकी सच्चाई क्या है, लेकिन क्या आपने कभी किसी को देखा है कि आज काम स्टार्ट किया और फर्स्ट डे से उसकी अर्निंग स्टार्ट हुई है? ऐसा कुछ हुआ है क्या? देखिए आइडिया क्या होता है कि हर किसी के पास ना एक छोटा सा पूल होता है। सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जिन्हें पहले दिन से इनकम चाहिए, ये मुझे ना मछलियों की तरह नजर आते हैं। छोटी मछलियां होती है ना, ये सब वो छोटी छोटी मछलियां हैं मार्केट में। और एक बड़ी मगरमच्छ आती है और इन सबको खाकर निकल जाती है।
ये कौन है? ये वो मल्टी लेवल मार्केटर्स हैं, ये वो लीड्स इकट्ठा करने वाले, लीड्स बेचने और कमाने वाली कंपनीज हैं, ये वो लोग हैं जो कोर्स बेचते हैं और कोर्स बेचने के लिए ही आपको ट्रेनिंग देते हैं कि हमारा कोर्स खरीदो, फिर यही कोर्स आप बेचो, पहले दिन से इनकम शुरू हो जाएगी। तो ये जिन लोगों की इच्छा होती है ना कि मैं पहले दिन से पैसा कमाऊं, इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये सब ऐसे फ्रॉड कंपनीज के क्लाइंट कस्टमर बन जाते हैं। मतलब वो काफी ज्यादा हॉट प्रोस्पेक्ट होते हैं उन लोगों के लिए। परफेक्ट, एंड देन दे डिजर्व इट। क्योंकि आई एम नॉट बीइंग मीन, आई एम नॉट बीइंग रूड, बट यू डिजर्व इट। क्यों? क्योंकि भाई तूने एजुकेशन नहीं लिया है, तुम्हें नहीं पता है कि इजी मनी नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये एजुकेशन अगर आपके पास नहीं है तो आपको फीस देनी पड़ेगी इन फ्रॉड कंपनीज को, और फिर ये तुम्हें सिखाएंगे कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। तो यू हैव टू पे फॉर योर एजुकेशन, राइट? तो पहले दिन से इनकम कभी शुरू नहीं होती, ना आज तक कभी हुई है, ना इसके आगे कभी होगी। हाँ, कुछ लोगों के पास पूल होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरे 50 दोस्त हैं, 50 रिलेटिव्स हैं जिनमें मेरा नाम अच्छा है, एवरीबॉडी नोज मी, आई हैव अ गुड रेपुटेशन, और फिर मैं कुछ ऐसी किसी कंपनी में फंस जाऊं और फिर मैं लेकर आता हूं कि भाई मेरी लिंक है, ये परचेस करो, ये अच्छा है, अच्छा है। 50 में से 5 लोग ले लेते हैं क्योंकि वो मेरा पूल है, इकट्ठा किया हुआ पूल है। वो मैं रिजल्ट के तौर पे बता सकता हूँ, यार मैंने ये कंपनी ली, फर्स्ट इसमें ही मैंने इतना कमाया, देख मेरा ये पैसा, देख मेरा पैसा आया। तुमने अपना पूल खत्म कर दिया, रेपो भी खत्म कर दी बल्कि। हाँ, अगली बार वो 5 लोग तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। हमारे साथ भी लाइफ में ऐसा हुआ है। हाँ, सो देयर इज अ पूल। वो पूल जब तक आप यूज करोगे तब तक ठीक है, उसके बाद वो पूल समाप्त हो जाएगा, रेपुटेशन खत्म, प्यार खत्म, इज्जत खत्म। मेन थिंग इज आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और फिर वहां से उठना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो मैं सभी भाइयों बहनों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाई देख, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इजी मनी। और ये लॉजिक है कि अगर किसी को कोई गार्डन में गया, उधर 500 का नोट गिरा हुआ मिल गया किसी को, तुम उसे देखकर तुम भी उसी गार्डन में घूमने जाओगे तो तुम मूर्ख हो, वो नहीं। तो सॉरी आई एम बीइंग अ लिटिल हार्ड, लेकिन ये चीजें किसी को तो बतानी चाहिए किसी को। इट इज नॉट टू बी अ हार्ड थिंग, इट इज समथिंग द रियलिटी चेक कि ऐसा हो रहा है दुनिया में, और बताने में कोई फिर शर्म किस बात की है जब हो रहा है तो। करेक्ट। वेल वैसे तो अभी तक तो काफी ज्यादा हम इंटरेक्ट कर चुके हैं और बहुत सारी चीजों पे आपने रोशनी तो डाली है, एंड दिस इज समथिंग वेरी, मैं खुद भी फील कर रहा हूँ कि हाँ ये वैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि किसी को, सबके माइंड में शायद ज्ञान बहुत है, लेकिन एक चैनलाइज्ड वे में चीजों को अगर ग्रैब करना है तो वो उनसे सीखो जिनका एक्सपीरियंस हुआ है। तो जैसे कि आपने एक्सपीरियंस किया और ये सारी चीजें आपने बताया, तो शायद अब लोगों के दिमाग खुलेंगे। हालांकि चीजें ऐसी तो नहीं है कि मतलब ये बिल्कुल ही नई आई है, लेकिन देखने का नजरिया चेंज होगा अब, राइट? तो संदीप, इसके अलावा आप कुछ ऐसा बता सकते हैं जो कि एज अ क्वेश्चन तो मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा है, जो मेरे व्यूअर्स को ये हेल्प कर सकता है समझने के लिए कि यार चलो मोबाइल भी है, स्किल भी है, टारगेट करने का तरीका भी मिल गया, एक ऐसा फैक्टर जो उनको उस लेवल तक पहुंचा ही दे जहां से अपनी ऑनलाइन हसलिंग जो है उसको स्टार्ट कर दे। चलिए मैं एक अच्छा आइडिया देता हूँ, और मैंने 2 आइडियाज दे दिए, एक कंटेंट वाला आइडिया दे दिया, एक एफिलिएट वाला आइडिया दे दिया। मैं आपको ना जीएमबी का आइडिया देता हूँ, गूगल माई बिजनेस। ग्रेट। तो गूगल मैप्स नाम का ऐप होता है हम सबके फोन में, जो हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज करते हैं। उस गूगल मैप्स के ऐप में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऐड योर बिजनेस, है ना? अपना बिजनेस आप उसमें ऐड कर सकते हो, डिटेल्स डाल सकते हो। जैसे वो वेरीफाई हो जाएगा, आपकी प्रेजेंस गूगल मैप पे क्रिएट हो जाती है, फिर आपका नाम वहां पे आता है। अब ये अगर आपने सीख लिया कि कैसे किया जाता है, ओके, एक बार सीखना है, 5-10 दिन, मैं तो कहता हूँ 5 घंटे लगते हैं ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए। फिर करना क्या है, आप मार्केट में चले जाओ, जो भी आपके आसपास बड़ी मार्केट है उसमें चले जाओ, थोड़ा देखो, ऑब्जर्व करो कि किसके पास भीड़ है, नामचीन लोग कौन है, कहाँ ज्यादा क्लाइंट कस्टमर जा रहे हैं। उसकी दुकान के बाहर खड़े हो जाओ और उसका जो भी प्रोडक्ट है वो सर्च करके देखो गूगल पर। जैसे मानकर चलो आप साड़ी की दुकान के बाहर खड़े, तो सर्च करो बेस्ट साड़ी शॉप नियर मी, एंटर दबाओ, और अगर उस दुकान का नाम नहीं आता है तो अंदर चले जाओ, सीधा मालिक से मिलो, उससे कहो भाई आपकी इतनी अच्छी दुकान है, आप इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हो, और मैं बाहर खड़ा था और मैं ढूंढ रहा था बेस्ट साड़ी शॉप नियर मी, आपका नाम नहीं आता, तो आप क्लाइंट कस्टमर लूज कर रहे हो सर। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए ये फ्री में करके दे सकता हूँ, आप मुझे सिर्फ अपना मोबाइल नंबर वगैरह मैं आपके सामने करता हूँ। उसी का मोबाइल ले लिया, उसी के गूगल मैप में चले गए, ऐड माय बिजनेस कर दिया, नंबर डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, ईमेल डाल दिया, वेरीफाई कर लिया, और सब बना के उसको प्रोफाइल बना के दे दो कि सर मैंने अभी आपको गूगल मैप पे डाल दिया है। अब आहिस्ते आहिस्ते ये ऊपर आ जाएगा। मैं गारंटी देकर कह सकता हूं कि वो सेठ, इफ ही इज वर्थ हिज सॉल्ट,
he'll be so impressed. जैसे आपको जब thumbnail मिले you got impressed, right? अगर आप किसी का ये कर दो ना, he'll be so impressed, वो कहेगा भाई thank you so much, क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? उसे कहना कुछ नहीं, मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 रेफरल दे दो जिनके लिए मैं ये और कर सकता हूँ. आपका कोई दोस्त है, पड़ोसी है, दूसरा बिजनेस वाला है, उसको बोल दो and I will charge only 500 or 1000 rupees to do this. उस दिन आपकी कमाई शुरू हो जाएगी, उस दिन आपको रेफरल्स मिलने शुरू हो जाएंगे and you'll become a GMB developer. Amazing. Google My Business is highly required. छोटे छोटे बिजनेसमैन से लेकर पान की टपरी वाले भी आजकल अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनवाना चाहते हैं, सर्च में आना चाहते हैं. इट्स अ वेरी इजी स्किल जो आप सीख सकते हो. और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया करते हैं सिर्फ गूगल माई बिजनेस से. मतलब ऐसा एग्जाम्पल आपके पास है जो जीएमवी से इतना पैसा कमा पा रहे हैं? मेरे स्टूडेंट खुद करते हैं. और अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे digitalazadi.com पे, तो वहां पे एक वॉल ऑफ फेम है जहां पर किसने कितना कमाया है और कैसे कमाया है वो इन डिटेल मैंने डाल दिया है. तो यू कैन गो एंड वॉच. अरे वाह, नाइस. सो सीरियसली आई एम सेइंग कि आज की वीडियो के अंदर ना एक पावर बॉम्ब तो था. मतलब हमें समझ में आया कि चीजें कैसे हो सकती है. और फ्रीलांसिंग इज लाइक समथिंग जो कि हमें कर लेना चाहिए. क्योंकि मैं भी एक रिसर्च के टाइम पे एक स्टैट्स पढ़ रहा था कि बाय द एंड ऑफ 2030 तक जो है यूएस में भी मैक्सिमम लोग फ्रीलांसिंग ही करेंगे. ऐसा स्टैटिस्टा में देखा था मैंने, जो कि बहुत ही वेरीफाइड सोर्स है स्टैट्स के. तो फ्रीलांसिंग इज समथिंग जो कि हमें फोकस करना चाहिए. ये हमने कहीं ना कहीं मान लिया है. और प्लस मोबाइल से करना है. और इतने छोटे छोटे स्किल से आजकल लोग फ्रीलांसिंग से अर्न कर रहे हैं, आपने बताया. तो समथिंग ये बहुत बड़ा एक इन सबको अगर क्लब करे पूरे पॉडकास्ट के कंटेंट को, तो हमें बहुत जबरदस्त एक रास्ता दिख गया है. व्यूअर्स, खासकर मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि बहुत जबरदस्त रास्ता संदीप जी ने दिखा दिया है. तो मेक श्योर यहां से आपको कुछ बढ़िया कर लेना चाहिए. क्योंकि अगेन कहते हैं ना कि जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो फर्स्ट कदम तो कोई आपके लिए बढ़ाने आने वाला नहीं है. बाद में सब आपके साथ चल लेंगे, लेकिन फर्स्ट कदम आपको ही बढ़ाना है. इस पॉइंट पर मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ रॉय कि ये सब जानने के बाद अगर तुम गरीब रह गए तो तुम जिम्मेदार हो. बिल्कुल सही. तो ठीक है संदीप जी, एनी थिंग विच यू वुड लाइक टू कंक्लूड फॉर दिस सेशन? रॉय, सबसे पहले तो आपको एक बार दोबारा थैंक यू कहना चाहता हूं कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपकी ऑडियंस से बात कर सकूं. और जो कोई इस पॉइंट तक वीडियो देख रहा है उससे मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई अगर तुम अभी तक यहाँ पर हो ना, तो मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर एक्चुअली वो आग है. क्योंकि वरना आप चले जाते, दूसरा कोई रील या और कुछ देख रहे होते. क्योंकि दिस इज अ सीरियस टॉक, ये कोई टाइम पास वाली टॉक नहीं थी आज यहाँ पर. बिल्कुल. अगर आप अभी तक यहाँ देख रहे हो तो इट मींस कि आपको सचमुच अपनी लाइफ को एक अलग लेवल पर ले जाना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा क्रिएट करना है. तो आई रिस्पेक्ट यू. आपके अंदर एक बहुत अच्छा इंसान, एक अच्छी आत्मा है. राइट तरीके से एक अच्छा स्किल सीखकर अगर आप काम करोगे, आई कैन गारंटी यू आप बहुत अच्छे पैसे कमाओगे. सो बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड जस्ट डू वेल. थैंक यू वेरी मच संदीप फॉर कमिंग टू दिस सेशन. और हमारे व्यूअर्स के साथ बात करने के लिए, वो भी बहुत ही हॉट टॉपिक पे, जो कि हर किसी की बर्निंग प्रॉब्लम है, द अर्निंग मनी. तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उसमें आप बहुत ज्यादा ग्रो करें. और ऐसे ही रोशनी डालते रहिए हमारे आने वाली जनरेशन के लिए कि हाउ दे कैन ऑल्सो बिकम अ डिजिटल आजाद पर्सन. Yes, that's the game. Thank you so much, Roy. Best of luck. Take care. Thanks a lot, Sandeep. That's all for the day.